जैसा कि आप सबको पता है, आने वाली 19 जून को होने जा रहे हैं नगर परिषद के चुनाव। तो आज के समय में अगर मैं बात करूं तो हांसी और बरवाड़ा में लोगों के जहन में जो सबसे बड़ा सवाल उठकर सामने आया है वो है कि कौन होने वाला है हमारे शहर का अगला चेयरपर्सन। इसी बात को लेके ये बार बार ये भी सवाल दिमाग में आ रहा है कि कौन होगा जो हमारे सामाजिक और सार्वजनिक मुद्दों को उठा करके हमारी समस्याओं का हल करेगा। अगर बात करूं मैं हांसी शहर की, तो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार उठी हैं मीनू सेठी जी। किस प्रकार का रुझान है, क्योंकि अगर जहाँ भी हमने देखा है, जिस कार्यक्रम के अंदर वो गए हैं वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। हर किसी की जुबान पर आज के टाइम पर एक ही नाम है, वो है बीजेपी के उम्मीदवार मीनू सेठी जी। अगर उनके साथ की मैं बात करूं तो बड़े बड़े नेता और साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसे अगर हांसी शहर के विधायक विनोद भयाना जी, हिसार से कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता जी भी उनके समर्थन के लिए, उनके साथ के लिए यहाँ पर आए हैं। हर कोई हर जगह उनके साथ जाकर वो लोगों से वोटों की अपील कर रहा है। अभी एक प्रोग्राम में हमने देखा भी था कि लोगों ने उनको लड्डुओं से तोला भी था, और यही सेम एक बार पहले भी बीजेपी सरकार में एक उम्मीदवार के साथ हुआ था, वहाँ पर भी उनको भी जो है लड्डुओं से तोला गया था। यानी अगर कहना ये गलत नहीं होगा कि ये एक कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार का मैं कहूँगी सिंबल है, साइन है कि जो भी उम्मीदवार जीत में होता है उसी को लड्डुओं से जो है तोला जाता है। जब हमने विनोद भयाना जी से इस बारे में बात की, जब उनसे ये जाना कि क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन में मीनू सेठी जी जीत पाएंगे, तो उनका यही कहना था कि 100% नहीं बल्कि 500% जो है मीनू सेठी इस इलेक्शन में जीतने वाले हैं। हांसी के भावी जो है चेयरपर्सन बनने वाली है मीनू सेठी जी। और क्या क्या विनोद भयाना जी ने मीनू सेठी के लिए कहा, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं हांसी से विधायक विनोद भयाना जी, इनसे भी जान लेते हैं क्योंकि 19 तारीख को आने वाले इलेक्शन को लेकर के किस प्रकार का रुझान है। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। नमस्कार, थैंक यू, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरह का रुझान है? अगर इलेक्शन की बात करूं तो क्या लगता है कि जिस उम्मीदवार के सपोर्ट में आज आप आए हैं, क्या वो जीत पाएंगे? जीत एक तरफा जीत, कोई मुकाबला ही नहीं है। आपने देखा भी, ये तो एक वार्ड की मीटिंग है। जिस दिन पूरे शहर की मीटिंग होएगी उस दिन रोंगटे खड़े हो जाएंगे सबके। एक वार्ड में इतनी बड़ी सभा होना बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में एक परिचायक है इस बात का कि मीनू सेठी और हमारे सभी पार्षद बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। सर, अगर मैं बात करूं, कयास लगाए जा रहे थे कि जेजेपी और बीजेपी एक ही साथ इलेक्शन में उतरेंगे, तो अभी फिलहाल ये सुनने में आया है कि जेजेपी ने अपना अलग एक उम्मीदवार जो है इलेक्शन में उतार दिया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने ठीक कहा, हम तो गठबंधन का धर्म निभा रहे थे, मगर उन्होंने इस धर्म को तोड़ने का प्रयास किया है और वो खुले रूप से उस एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसको कह रहे थे, मैं तो शुरू से ही कह रहा था ये जेजेपी का कैंडिडेट है। अब इन्होंने कल से परसों से 2 दिन से ये बिल्कुल साफ दिखा दिया कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं है। निशान चाहे इसका इंडिपेंडेंट हो, मगर जेजेपी पूरी तरह से जो मेरे खिलाफ जो जेजेपी के कैंडिडेट थे वो खुल के उनके मंच पे आ गए। तो ये बिल्कुल साफ बता दिया उन्होंने कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं है, ये जेजेपी का कैंडिडेट है और हमारी मीनू बीजेपी की कैंडिडेट है। अब ये शहर फैसला करेगा कि उन्होंने जेजेपी के हाथ में सत्ता देनी है या बीजेपी के हाथ में सत्ता देनी है। इसका कितना असर पड़ने वाला है इलेक्शन के ऊपर? हमें फायदा होने वाला है। अच्छा, क्या नाम है आपका? पलक सेठी। अच्छा, जो मीनू सेठी हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनसे आपका कोई रिलेशन? मेरी चाची हैं वो। अच्छा, आपकी चाची हैं वो। तो चलिए अपनी चाची के बारे में बताइए कि कितनी उम्मीद आपको लग रही है कि क्या वो इलेक्शन में जीत पाएंगी? पूरी उम्मीद है। कितने टाइम से आप उनकी, जब से कैंपेनिंग शुरू हुई है, कि आप तब से उनके साथ ही हैं? हाँ जी। तो जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पर भी कैंपेनिंग का जो भी प्रोग्राम होते हैं, तो कितनी तादाद में वहाँ पर लोग आते हैं? बहुत अच्छी तादाद होती है, बहुत भीड़ भी होती है और सभी यही विश्वास दिलाते हैं कि हमारा वोट बीजेपी को ही जाएगा। अगर चाची जीत जाती हैं आपकी, तो आने वाले समय में क्या कुछ जो अपने शहर के लिए करने वाले? आप ये लगा लीजिए कि हांसी जो है वो चंडीगढ़ शहर बन जाएगा।
क्या बात है। अभी हमारे साथ मीनू सेठी की जो भतीजी हैं वो हमारे साथ थी और इनका कहना है कि अगर इनकी चाची जीत जाती है तो झांसी को हिसार नहीं बल्कि चंडीगढ़ बना देंगे ये लोग। कुछ महिलाएं और भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं। मैम, जैसे कि आज आप स्पोर्ट में आए हैं मीनू सेठी के, तो कितनी आपको उम्मीद लग रही है कि क्या वो इलेक्शन में जीत पाएंगे? 100%। अगर मैं तादाद की बात करूं, यहाँ पर हजारों की तादाद में मैंने भी देखा है प्रोग्राम में, तो कैंपेनिंग के लिए जब आप अलग अलग जगह पे जाते हैं तो किस तरह का रुझान देखने को मिलता बहुत है? अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है और हमारी जीत निश्चित है। अगर इस इलेक्शन की बात करो तो हर पार्टी ने अपना अपना एक कैंडिडेट इसके अंदर रखा हुआ है, तो बीजेपी को ही लोग क्यों चुनेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बीजेपी की एक छवि है, अपनी एक भ्रष्टाचार मुक्त है, तो इस वजह से ही लोग पसंद करते हैं उनको कि वो कुछ विकास करवाएगी ही करवाएगी। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उनको लोग पसंद करते हैं, तो ऑब्वियस है यहाँ पे भी होगा बीजेपी का। एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है मीनू सेठी जी जो महिलाओं के लिए क्या कुछ करने वाली है? बहुत अच्छा करेंगे वो एक अध्यक्ष हैं अच्छे। अच्छा, आप मीनू सेठी की माता जी हैं? हाँ, मदर हूँ मैं उनकी। कितना आपको लग रहा है, कितने चांस लग रहे हैं बेटी के जीतने के? बहुत है, 100% है, हमें 101% है, क्योंकि सर्वशक्तिवान उसके साथ है। अगर जीत जाएंगे तो क्या करने वाले आप लोग? किस तरह से खुशी का जश्न मनाने वाले? बहुत अच्छा, परमात्मा का नाम लेंगे, सबका विकास करेंगे। हाँ, गरीबों की सुनेंगे, हर एक दुखिया की सुनेंगे, उनके सहायता करेंगे, घर डोर टू डोर जाकर सबका दुख निवारेंगे, ये हमारा पहला मकसद होगा। कितने दिनों से जो है आपकी कैंपेनिंग स्टार्ट हो चुकी है? जब से टिकट मिली है तब से स्टार्ट हो गई है। और जहाँ जहाँ भी जाते हैं, क्या किसी जगह पर ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने इस चीज़ को लेके, जैसे अगर बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो अलग अलग पार्टीज है, तो कभी ऐसा हुआ कि बीजेपी को लेकर किसी ने कोई नकारात्मक सोच अपनी दिखाई हो? नहीं, ऐसा नहीं है, पर 100 में से 10% तो लोग होते ही हैं। आप जितना भी कहीं भी चले जाओ तो 10% तो लोग मिलेंगे आपको कि जो बीजेपी को नहीं मानते। कुछ कांग्रेस के भी होंगे, सब अलग अलग होंगे। वो तो जब पार्टियाँ बनी हुई हैं तो 100% तो नहीं होंगे, सबके व्यूज अलग अलग होने ही हैं। पांचों के लिए बराबर हो ही नहीं सकती ना। उनको हर कोई जानता है, जो जानता है वो उनको मानता है कि वो किस टाइप के हैं, ठीक है ना। तो अभी जीत हमारी है। थैंक यू सो मच।